ये देखो अहमद को बताते हैं अहमद क्या कर रहा है। ऐसे ऐसे खराब हो रही है इसकी, देखो ऐसे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब लोग। आज हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। उनकी तबीयत ना अम्मी की डेथ के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। कभी एक इशू होता है, उसको हम उसका ट्रीटमेंट लेने जाते हैं तो फिर उसके बाद दूसरा इशू शुरू हो जाता है। इसी तरह चल रहा है। अभी कुछ टेस्ट डॉक्टर ने लिखे हुए थे जो हम लोगों ने अपने ही शहर से करवाए हैं, और कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो कि यहाँ से नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें लाहौर जाना पड़ रहा है। तो आज हम लोग लाहौर जा रहे हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि वो टेस्ट करवाना है। उसके बाद एक टेस्ट हमने पहले करवाया हुआ है, उसकी रिपोर्ट भी लेनी है, और उसके बाद डॉक्टर को चेक करवाना है कि उनका मसला क्या है। बेसिकली मेरे बाबा के जो एक बाजू है राइट वाला, उसमें ऐसे ना थोड़ा सा पेन सा होता था, दर्द सी और अजीब सी उसकी कंडीशन थी, सुन्न हो जाना, और रात को थोड़ा वो करता था। उसके बाद अब जो राइट लेग है उसमें भी थोड़ा दर्द हो रहा है, उसमें भी वही कंडीशन जो बाजू वाली है उसी तरह की हो रही है। तो इसलिए हम लोगों ने डॉक्टर से जब किया तो उन्होंने टेस्ट लिख के दिए, जो कि उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी है करवाना। तो आज हम लोग जो है वो हॉस्पिटल लाहौर जा रहे हैं, जनरल हॉस्पिटल। वहाँ पे न्यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट काफ़ी बड़ा है और अच्छा वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। तो वो हमें कसूर वाले डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आपने जो है वो न्यूरोलॉजी ही जाना है, और वो भी जनरल हॉस्पिटल में। तो आज हम लोग जा रहे हैं, लेट्स सी। और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला अब्बू को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और अभी वही है हमारे लिए सब कुछ। सडन डेथ से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और इस तकलीफ़ हम सबको बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन मेरे बाबा पहली बार मैंने देखा हिम्मत हार रहे हैं। हॉस्पिटल आते साथ सबसे पहले मुझे एक ना जो डॉक्टर ने लिख के दिया नीडल, वो लेके आनी है। तो कि मैं पास से ही ना नीडल लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल। तो मैं दिखाती हूँ, ये नीडल है, और ये इतनी छोटी सी नीडल है, और ये 1500 रुपीज़ की है। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई है कि इतनी छोटी नीडल इतनी महंगी क्यों दी है। और जब मैंने उनसे पूछा कि इतनी महंगी क्यों है, तो उन्होंने बताया कि जिस मशीन पे ये यूज़ हुई है वो मशीन बहुत महंगी है। मतलब क्या। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे बाबा की दूसरी फ़ोटो जो कि मैंने आते साथ ली है हॉस्पिटल से, और इसके ऊपर वो उन्होंने बताया कि ये नॉर्मल है। अब हम एक्चुअली न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर हैं, तो यहाँ पे अभी लिस्टिंग हुई है, तो यहाँ पे नेम आएगा तो तभी बाबा जाएंगे। अभी डॉक्टर भी नहीं आया हुआ, तो अभी बाबा बैठे हुए हैं एक साइड पे, और मैं भी बस वेट कर रही हूँ, देख रही हूँ डॉक्टर कब आते हैं। जैसे ही आएंगे तो फिर हम लोग अंदर जाएंगे। मैं यहाँ से विंडो से देख रही हूँ, यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं, कोई खा रहा है, कोई वेट कर रहा है, कोई परेशान है, कोई कैसे है, कोई कैसे है। इतने पेशेंट नज़र आते हैं कि बंदा कहता है कि यार अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे अब्बू का चेकअप होना है। तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोट की, काफ़ी अरसे के बाद मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल आई हूँ, तो बहुत साफ़ सुथरा था और बहुत ज़्यादा क्लीन है, और ये चीज़ बड़ी अच्छी है। पहले बहुत गर्म होता था, अभी हर जगह पे आपको क्लीननेस नज़र आएगी। तो पेशेंट भी, और यहाँ पे बाहर इतनी शदीद किस्म की गर्मी है, रहा नहीं जा रहा, और अंदर बहुत सुकून है। और यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर मैप्स बनाए हुए हैं, और प्रॉपर डिपार्टमेंट का जो है वो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि अगर आपने कहीं पे भी किसी भी साइड पे जाना है तो आप कैसे निकल सकते हो। मतलब जब भी हॉस्पिटल आते हो, बड़े हॉस्पिटल में समझ नहीं आती किधर जाना है। एनी हाउ अभी जो है ना बाबा की स्लिप बनवाने के लिए मैं जा रही हूँ। कि बार बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक जगह से दूसरी जगह जाना भी इतना मुश्किल काम होता है। अभी इन्होंने मुझे वार्ड से ओपीडी में भेजा है, जहाँ से मुझे जो है ना वो एक पर्ची बनवा के लानी है, जिसके ऊपर बाबा का ना एक्सरे भी करवाना है। तो एक्चुअली मेरे बाबा का मसला ये है कि उनको जो है ना बाजू और लेग में पेन है, और अभी कुछ दिनों से ना चेस्ट में भी थोड़ा मसला हो रहा है। वो पहले नहीं होता था, तो वो सीने पे उन्होंने कहा कि आप इसका ना एक वो एक्स्ट्रा भी ले लें, तो सारी रिपोर्ट्स के साथ आप डॉक्टर को ये भी दिखा सकते हैं कि ये इसमें कहीं ऐसा ना हो कि ये भी इसके अंदर ही कोई मसला आ रहा हो। तो उसके लिए अभी मैं
ये जो मेन यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है यहाँ से मैं आगे ओपीडी की तरफ जा रही हूँ। तो ये बाहर का एरिया और यहाँ पे इन्होंने ये जो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है ये तो बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा साफ़ है, खूबसूरत है, प्लांटिंग गैस और इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। आगे जब आप ओपीडी वाली साइड पे जाते हैं जहाँ पे बेसिक आपको पर्ची मिलती है और आप चेकअप करवाते हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो अभी मैं उसी साइड पे जा रही हूँ। यहाँ पे इतना रश है और इतनी गर्मी है, और स्पेशली ये लोग बेचारे जो व्हील चेयर पे हैं उनका इतना मतलब बुरा हाल है। इतनी मुश्किल है ना ज़िंदगी इस तरह से, और जब स्पेशली आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो और आपको इतने भीड़ के अंदर और इस तरह से व्हील चेयर के ऊपर अपने पेशेंट को बैठा के, ये सब बहुत तकलीफ़ होती है। तो बाकी अभी मैं तो पर्ची बनवा ली और इतना अंदर रश था कि बहुत मसला था। और यहाँ पे एक्सरे जो है ना अब्बू का इसी तरह ये छाती का हो रहा है। तो यहाँ पे वैसे नहीं बनानी चाहिए वीडियो, लेकिन आई एम सो सॉरी, मैंने जस्ट कुछ सेकंड का जो है वो ऐसे ही क्लिप बनाया जिसमें वो कर रहे थे चेस्ट एक्सरे। तो यहाँ पे इन्होंने एक्सरे किया है और ये भी बहुत साफ़ था। यहाँ से हम लोग जो है वो वापस घर की तरफ निकल रहे हैं। यहाँ पे जो टेस्ट अब्बू के 2 होने थे वो दोनों हो गए। दूसरे टेस्ट के लिए तो वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते अंदर जाना, सिर्फ पेशेंट जाता है। तो बाकी घर पहुँच गए हैं। मुर्गियाँ खुद ही, शाम का टाइम है, खुद ही अपने जो है ना डब्बे में चली जाती हैं। तो मतलब देखो वक्त के साथ कैसे बदल जाता है। मैंने बिल्लियों को दूध डाला है। ये बिल्ली जो है ना, इसे 2 बच्चे दिए हुए हैं, तो मैं इसको सुबह शाम रोज़ दूध देती हूँ और ये ऐसे ही रहती है जैसे इसका अपना घर है। आई होप के बड़ी होकर तंग नहीं करे, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। तो ये हमारा किन्नों का एक पौधा है जो कि अम्मी ने लगाया हुआ था। इस पे किन्नों माशाल्लाह इस दफ़ा अच्छे लगे हैं। बस ये है कि अभी इसकी केयर खुद करनी पड़ेगी। भाई भी करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इसका ख्याल रखते हैं। और इस टाइम देखिए किन्नों का जो है पहले इतने ज़्यादा किन्नों नहीं लगते हैं, इस दफ़ा माशाल्लाह भरा हुआ है किन्नों से ना। और ये दूध पी रही है। अच्छा, इसकी जो माँ है वो भी बड़ी तेज़ है, खुद भी साथ जो है ना, ऐसा नहीं है कि बच्चों का ख्याल रखती, पहले अपना ख्याल रखती है। और ये मेरी मम्मा ने मुर्गियाँ रखी थी, तो वो मुर्गे इसलिए कि हम घर में ज़िबा करके खा सकते हैं। मुर्गियाँ अंडों के लिए रखी थी, बड़े शौक़ से रखती थी मेरी मम्मा मुर्गियाँ ना, बड़ा ख्याल रखती थी उनका, सारा दिन उनको कुछ खिलाना पिलाना। तो अभी उनके बाद तो बेचारी खुद ही कभी खाना दे देते हैं, कभी नहीं भी याद रहता। ज़ाहिर सी बात है, माँ वाली चीज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि इनको एटलीस्ट दिन में 2 दफ़ा खाना दूँ। तो खाने में मम्मा तो कुछ भी, जो भी किचन में बची हुई चीज़ें होती थी सारी मिक्स करके दे देती थी, बड़े शौक़ से खाती थी। मैं अब कुछ दाने कभी डाल देती हूँ, कभी जो चीज़ मिलती है वो। तो ये इसको मैं तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। ये सूख गई एक साइड से, ये टूट गई। चलो, पूरी लग रही थी, ये लकड़ी सी बनी है। ये देखो दूध पी के ना फुल होके देखो कैसे देख रही हैं। चूज़ा बहुत क्यूट है माशाल्लाह, लेकिन पास नहीं आती, भाग जाती हैं। और रात को ये सोए हुए भी तंग करती हैं। सोए हुए चारपे के ऊपर आके ना ऐसे कुछ ना कुछ करती हैं, बंदा डर जाता है कि क्या हुआ है। बड़ी क्यूट सी हैं। तो ये शाम के टाइम में मैंने बाहर चारपे लगाई हैं। घर में हम सिर्फ 2 से 3 लोग हैं। मेरी सिस्टर भी आई हुई है, अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है तो वो भी घर पे है। तो अभी बाहर कूलर रखा हुआ है। रात को हम लोग अंदर भी सो जाते हैं, लेकिन अगर मौसम अच्छा हो तो बाहर सो जाते हैं, अदरवाइज़ अंदर सो जाते हैं। अभी ये मैं आपको बाहर की हवेली दिखाती हूँ। यहाँ पे ना मेरी मम्मा के होने से सारी चीज़ें बड़ी सेट रहती थी। यहाँ बाहर कच्चा थोड़ा, तो सीढ़ियाँ सी बनाई हुई हैं, वो अक्सर जो है ना वो टूट जाती हैं, तो मेरी मम्मा उसको सारा सेट कर लेती थी। अब वो सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, अब वो देखें तो नहीं हो सकता अब। और जब भी बाहर आए ना मेरी मम्मा इनके लिए सब्जियों के छिलके, फ्रूट के छिलके, कोई भी चीज़, रोटी बची है, ये गाय भैंसे सब खा लेती हैं, तो वो कोई भी चीज़ हमारे घर में वेस्ट नहीं होती थी। अभी मैं भी कोशिश करती हूँ, लेकिन उतना नहीं होता है। और अब ये जो मुर्गी हैं वो एक मुर्गी जो है ये बाहर आई डोंट नो, ये 2 मुर्गी हैं और ये बाहर बैठी हुई हैं। अब मैं कोशिश करती हूँ कि इनको मैं ना घर के अंदर लेके जाऊँ, ताकि अपने डब्बे के अंदर जाके बैठेंगे। देखिए ये एक तो मिल गई है, और ये ना क्रुक बैठी है, मतलब इसकी चाहती है कि मुझे आप अंडे दो, मैं अंडों के ऊपर बैठ के चूज़े निकालना चाहती हूँ, लेकिन हमारे पास अंडे भी नहीं है और हम इसको बिठा भी नहीं सकते हैं।
क्योंकि ये चीज़ तो मैं हम लोग नहीं कर पाएंगे, अम्मी तो कर पाती थी। और दूसरी रीज़न ये भी है कि अभी बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी में इसको अंडों पे बिठाना सही बात भी नहीं है, बुरा हाल हो जाएगा इस मुर्गी का। लेकिन अभी मैं कोशिश कर रही हूँ ये घर के अंदर चली जाए। ऐसे लगता है ये नाराज़ है, ये रात को घर नहीं जाती है, ये हवेली में ही इसका दिल होता है सोने का। और ये लड़का जैन है, ये हमारा हेल्पर है। अब्बू की तबीयत ठीक नहीं रहती है, अदरवाइज़ अब्बू कभी हेल्पर नहीं रखते थे, तो वो अब हमें हेल्प करता है। बाहर हवेली में ये गाय भैंसे की ही संभालता है, घर में भी छोटे मोटे काम हो तो मुझे हेल्प कर देता है। तो ये हमारी हवेली है। और ये पौधा भी अम्मी ने लगाया था, काफ़ी पहले लगाया था, और इसके ऊपर पता नहीं किस चीज़ का फ्रूट लगा हुआ है, क्या है कुछ समझ नहीं आती। और समटाइम जब मुर्गियों को खाना नहीं हम देते ना, तो ये फ्रूट जो पक जाता है वो नीचे गिरता है, तो वो परिंदे और ये मुर्गियाँ ये आके खा रहे होते हैं। तो हमारे घर में ये ज़रूर होता है कि खाने में ना दिन में भी या शाम में भी जो रोटी स्पेशली बचती है उसके छोटे छोटे ज़र्रे करके मुर्गियों को या कौवों को डालते हैं। तो उससे ये है कि वो रोटी भी वेस्ट नहीं होती है और परिंदे इस तरह से खा भी लेती हैं, उनका भी पेट भर जाता है। तो ये देखें, ये वाला फ्रूट है, मैं इसको खोल के भी देखा है, इसके ऊपर मैं देख भी रही थी गूगल से ये क्या है, तो कह रहे थे कि ये खाने वाला नहीं है, बट मुर्गियाँ हमारी खा लेती हैं। और ये दरख्त भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया, और ये और बड़ा हो जाएगा तो ये छाँव के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अक्सर बाहर से कोई ना कोई आदमी आता है या कोई ना कोई लोग आते हैं, इसके छाँव में बैठ सकते हैं। खाना लेनी दे। शाम हो गई है, मौसम अच्छा हो रहा है, गर्मी है, हबस भी है बहुत ज़्यादा। इस टाइम हबस वाला मौसम है यहाँ पाकिस्तान में, ये देखें। और ये कमरा भी हमारा भी सेट होने वाला है। बाकी मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये चूल्हा है जहाँ पे मेरी मम्मा खाना बनाया करती थी, उनके बाद यहाँ पे कोई खाना नहीं बनता है ना हमें ये आता है। तो ये मेरी ताया अबू की बेटी है सबसे बड़ी, तो सारा ख़राब हुआ हुआ था, उन्होंने आके मट्टी खुद बनाई है, इसको अच्छे से सेट किया है, इसको बनाया है। लाइक हमने कभी इस पे रोटियां बनानी नहीं है, खाना बनाना नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा कि इस तरह से ये चीज़ इस तरह से हुई है, तो मट्टी अपने घर से बना के लाई है, इसको आके सारा प्यारा सा जैसे मेरी मम्मा बनाती थी उसी तरह बनाया। इससे पहले सारे टूटे फूटे पड़े थे, बुरे लग रहे थे, तो आके देखा है, कहती है कि यार ये चूल्हे आप लोगों के ख़राब हो रहे हैं, मैं ला के इसको बनाती हूँ। ये कि कितना उसने प्यारा, इतनी देर से इतनी गर्मी में लगी रही है वो मट्टी लगा लगा के उसको कितना प्यारा बना दिया है। अब वो हाथ धोने जा रही हैं। और ये हमने गैराज बना रहे थे जहाँ पे मम्मा की डेथ हुई है। अभी रात का टाइम है, और जब हम लोग खाना खाने लगते हैं तो ये जो कैट्स और इनके बच्चे हैं ये फिर आ जाते हैं। इस कैट के जो बेबीज़ हैं ये रोटी खा, लेकिन इसकी मम्मा रोटी नहीं खाती है, इतनी तेज़ है। और इसको जो भी, जैसे हम अगर कभी चिकन हो तो इसकी हड्डियाँ ये बच्चे खा लेते हैं। तो जब भी हम लोग खाना खाते हैं ना, ये आसपास खेल रहे होते हैं हमारे पास ना, तो मतलब अच्छा जो है वो लगता है। बाकी अभी रात का टाइम हो गया है और फ़ैन चल रहा है और कूलर चल रहा है, इसका बहुत ज़्यादा शोर है, इसलिए मैं इसको बंद किया। और मेरी सिस्टर आई हुई है और जैन बैठा हुआ है। और जी ये देखें मुर्गियाँ, मॉर्निंग हो गई है, मुर्गियाँ जो हैं वो इसको छोड़ दी है। अच्छा ये जो है वो हमारे घर में तरबूज पड़ा हुआ था, तो ये एक्चुअली बहुत पहले हम लोगों ने मंगवाए थे तो ख़राब हो रहे थे। अब ये तरबूज चूँकि बहुत बड़े बड़े साइज़ के हैं, इसलिए मैं इसको ला के बैठ के काटने लगी हूँ। इसलिए काट रही हूँ कि कुछ इसमें ये मुर्गियाँ भी खा लेती हैं, और ये जैसे मेरे पास मुर्गा खा रहा है और मौसम अच्छा हो रहा है, तो इस टाइम जो है ना वो अच्छी खासी हवा चल रही है, माशाल्लाह से मौसम सही हो रहा है। अभी मैं जो है तरबूज को काट रही हूँ, और इसको काट के मेरा है कि कुछ गाय भैंसों को डाल देंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा पीस वो नहीं खा सकती हैं। तो इसको मैं छोटे छोटे पीस करती हूँ, पीस करके तो मैं कुछ जानवरों को दे दूँगी, कुछ परिंदों को दे दूँगी, तो ये सब जो है ना इसको खा लेंगे। ये अहमद देखें, ये मेरी सिस्टर का बेटा है ये देख रहा है कि क्या हो रहा है। मैंने यहाँ पे कैमरा लगाया हुआ है, तो इसको क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये है क्या चीज़, तो देख रहा है। फोन मुझे पढ़ाओ, मुझे पढ़ाओ फोन
ये मैंने काट लिए हैं सारे पीसेस, बड़े बड़े काटे हैं, जो गाय के लिए हैं उन वो बड़े बड़े पीस भी खा लेती हैं। और ये हुसनैन था, ये मेरी सिस्टर का दूसरा बड़ा बेटा है, उसके 2 बेटे हैं स्टार्ट हो गई है। तो ये भी मैंने काटा है। अभी इसको ये देखें, ये मुर्गा मेरे पास आ रहा है ना, मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये मैंने थोड़ा सा साइड पे रख दिया है और ये पास आके खाएगा। और ये पीछे को भी मुर्गी आ गई है। जब इसको नजर ही नहीं आ रहा, इसकी एक आंख खराब है तो इसको नजर नहीं आ रहा ये अभी जी चलते हैं भाई। ये देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, इतना प्यारा मौसम हो रहा है और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। मुर्गियाँ अपना खेल रही हैं, मुर्गियाँ भी खुश हैं। अब देखो इसको भी तरबूज नज़र आया, ये भी भागी भागी आ रही है। इसको इनके लिए 1-2 पीसेस में रख दूँगी, जब भी इनका दिल चाहेगा ये ढूंढ लेती हैं। तो जब भी इनका दिल चाहेगा तरबूज खाने का, ये खुद ही आके खा लेंगी। तो बाकी ये जो ट्रे है इसको मैं उठाती हूँ, ये काऊ के पास लेके आती हूँ। अभी मैं रखा है इसको, देखो कितनी जल्दी है। इधर से ये मुर्गी, इधर से काउस। अभी मैं इन तीनों को जो है ना डिवाइड करके दूँगी। इसको तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी है ना, इनको ये जो है ना छिलके, फ्रूट, सब्जियाँ, कोई भी चीज़ डाल दो, आलू, ये बहुत शौक़ से खाती हैं। और मज़े की बात यह है कि अगर इनको आलू डालते रहे ना तो आलू खाने से ना ये दूध भी ज़्यादा देती हैं। ये हमने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। इधर मुर्गी भी खा रही है, उधर ये काउस को भी मैं दे रही हूँ। अभी ये जो थर्ड वाली साइड पे खड़ी है ना, उसको भी मैं देती हूँ। कितने मज़े से खा रही हैं, ये इनका फेवरेट फूड है। ये इधर ये काऊ, बाकी सारा इसको दे देते हैं। तो ये काउस की आज तरबूज पार्टी है। ये देखिए हमारे नेबर्स में वो लोग भी छत पे जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। बादल बहुत गहरे हुए हैं और मौसम जो है ना वो बारिश वाला है। अल्लाह करे कि बारिश आ जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और बाकी बच्चे जो है ना यहाँ पे आके खेल रहे हैं। कैटो भी साइड पे बैठी हुई है पेट फुल करके। कैटो को भी मैंने दूध दे दिया था, बाकी चारा शारा भी डाला हुआ है। तो अभी मैं ध्यान रखती हूँ कि इन सब चीज़ों को, स्पेशली परिंदे जानवर, इनका ज़्यादा ध्यान रखा जाए क्योंकि इनका। और उसमें डॉक्टर ने एक जो रिपोर्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल आई है, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। वो दिमाग की थी, उन्होंने उसकी मैं वीडियो तो नहीं बना सकी। उन्होंने दिमाग में कुछ ऐसे सुइयाँ वगैरह सी कुछ मशीन की लगाई थी, लगा के उन्होंने चेक किया था कि सर के अंदर कोई मसला तो नहीं है। तो अब ये मैं डॉक्टर ने टेस्ट लिख के दिए थे, 2 टेस्ट लिख के दिए थे। एक तो EEG था और दूसरा टेस्ट मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो 2 टेस्ट थे, तो एक हम लोगों ने करवा ली, एक की रिपोर्ट मिल गई और एक हम लोगों ने टेस्ट करवा लिया। उसकी रिपोर्ट कुछ 2-3 दिन तक मिलेगी, तो उसके बाद वो हम लोग डॉक्टर को दिखाएंगे। और बाकी जो है उनका जो इशू है वो यही है कि उनको बाजू और लेग के अंदर मसला हो रहा था, नम हो रही थी बाजू भी और लेग भी। तो ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे सूज सी जाती है और ऐसे लगता है जैसे बाजू है नहीं, मतलब सो जाना, सुन्न हो जाना, कुछ इस तरह की सिम्टम्स वो बताते हैं। मैंने मसाज भी बहुत ज़्यादा की है, मसाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी अभी रिपोर्ट इंशाल्लाह आएगी तो उस रिपोर्ट को हम लेके डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर उसको चेक करके फिर उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन देगा। इसके अलावा जो है वो बाबा को वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। ज़ाहिर सी बात है, अब एकदम से इस तरह से चीज़ें हों तो फिर संभलना बहुत मुश्किल होता है। और इस टाइम में सबसे ज़्यादा जो हिम्मत है वो मुझे करनी पड़ रही है। मैंने जॉब शॉप सब कुछ छोड़ दिया था। अब ये है कि मैं घर में बस यही है कि बाबा का ख्याल रखूँ, उनको हिम्मत दूँ, उनको बताऊँ कि ये दुनिया ऐसे ही चलती है। और मैं बार बार इस चीज़ को बताती हूँ, उनसे डिस्कस करती हूँ और फिर वो बात पे रोने लग जाते हैं। ये देखिए मैंने इतने सारे इंसिडेंट इस 2-3 महीनों में देखे हैं। और फिर कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी हैं उनके सारे लोग एक साथ चले जाते हैं। अल्लाह ताला उनको भी तो सब्र देता है ना, उनकी फैमिलीज़ को भी तो कहीं ना कहीं सब्र मिलता है। तो